शांति। आपका प्रश्न है कि अभी महामारी बोल के सारा संसार को गुलाम बनाने का प्रोपेगेंडा चल रहा है। इसके बारे में मुझे बात करके लोगों को अवेयर करना चाहिए या नहीं, क्योंकि शायद ब्राह्मणों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, या हमें साक्षी भाव होकर रहना चाहिए। हमने सारी डिटेल भेजी है। उत्तर है, आपका जो डिटेल भेजी थी वो सारी डिटेल हमने पढ़ी कि क्या हो रहा है, और उस सभी का लक्ष्य क्या है ये भी हमने पढ़ा। वो भी एक राज्य, एक भाषा, एक राजा, एक करेंसी, एक धर्म वगैरह वगैरह चाहते हैं। जो करना चाहते हैं वो तो शिव बाबा का भी कार्य यही है ना। और हमें पता है कि क्या होने वाला है। मनुष्य भले कुछ भी करते, लेकिन परमात्मा के आगे किसी को नहीं का भी नहीं चलता, और हर एक आत्मा कर्म से जुड़ी है, और उस अनुसार ही उसको कर्म का फल मिलेगा या भोगना मिलेगी। देखो, अभी कोरोना सारे विश्व में है, लेकिन सभी तो नहीं शरीर छोड़ते ना। कोई अच्छे भी हो जाते हैं, किसी को असर न भी होती है। हर एक अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हर एक के कर्म अलग है। हम जो भी स्वस्थ आत्माएं हैं, जिसका शरीर स्वस्थ है, वो भी इसी दुनिया में रहते हैं। जैसे हमने कहा हमारी इतनी एज हो गई है, फिर भी हम कभी बीमार नहीं पड़े, या कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हमें दवा लेनी पड़े। तो उसका भी कारण है ना। घर में या गांव में सबको बीमारी होवे, सीजन बदले, सर्दी उधरस एकदम सीरियस हो जाए, सब कुछ होता, लेकिन हमें नहीं होता है। उसका कारण क्या है? कारण यही है, हमारे जो कर्म है, संचित कर्म, उसके साथ अच्छे या बुरे दोनों हैं, और साथ साथ हमारे दोनों इम्यून सिस्टम, एक स्थूल इम्यून सिस्टम और एक इमोशनल इम्यून सिस्टम, दोनों परफेक्ट है। क्योंकि हम खाना पीना सोना सब उसकी भी संभाल करते हैं, साथ साथ विचारों पर भी कंट्रोल है, संभाल करते हैं। इसीलिए हमें जल्दी कोई चीज असर नहीं होती। आप सोचो, इतनी उम्र में दांत भी नहीं पड़े, और छोटे छोटे बच्चों में ही आजकल तो दांत लगवाना पड़ता है। तो ये सारा कर्म का ही खेल है। इसीलिए इस बातों को हमें अच्छी रीति पहले तो समझना है। ये जो आत्मा के जो कर्म है, उस कर्म अनुसार कोई ना कोई व्यक्ति द्वारा कुछ ना कुछ तो होगा ना। और ये जो कुछ हुआ वो हमें तो पहले से ही बाबा ने बताया था। इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य भी है, तो इससे ही तो कार्य, ऐसे ही तो परिवर्तन होगी। हमारे जो भी इम्यून सिस्टम है, उन पर सभी का आधार रहता है, और इम्यून सिस्टम का आधार पाप और पुण्य है। इसीलिए हमें लोगों की बातों का चिंतन नहीं करना चाहिए। वो तो बहुत कुछ हो रहा है।
इवन एक ही चीज का अनेक अनेक जवाब दे रहे हैं। हाँ? जैसे कोई घर की दवाइयाँ है तो कोई कहेंगे ये बहुत अच्छा है, तो डॉक्टर्स कहेंगे नहीं ये नहीं कर सकते, और तीसरा कहेंगे नहीं ये तो अच्छा है लेकिन उसकी ये साइड इफेक्ट है। इतना लोगों को गुमराह कर रहे हैं सब, लेकिन उसमें हमें अपनी बुद्धि का उपयोग कर आगे बढ़ना है। हमने तो हमारे घर में मेरी बच्चियां, दामाद और उनके सब बच्चे सब ने वैक्सीन ले ली है। हम तो कहते थे कि हमें नहीं लेनी है क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन घर वाले की फोर्स से हमने ली, क्योंकि मुझे इंजेक्शन का भी बहुत डर लगता है, कभी इंजेक्शन लिया ही नहीं है, इसीलिए हमने ना बोला था। ये लिया ने भी 2-3 महीने हो गए। अभी जब हम इंडिया से सितंबर में आए तो हमें छोड़ने के लिए हमारे साथ एक और कपल आया था। तो मैं उस बहन जो थी उनके साथ में बैठी थी। अंत में जब हम एयरपोर्ट से डिपार्ट होते थे तो वो मुझे भेटी भी, मना हाथ मिलाया और नजदीक आ गई। अभी हम तो यहाँ आ गए, इतने सारे प्लेन बदलते भी हम यहाँ आए और फिर खुशी से हमने क्वारंटाइन किया। लेकिन क्वारंटाइन करने के बाद हमने टेस्ट भी करवा लिया, कंप्लीटली नेगेटिव। अभी जो बहन हमें जो युगल छोड़ने आए थे उनको तो कोरोना था, क्योंकि उसको थोड़ी थोड़ी ऐसी सर्दी जैसी लगती थी, सांस स्मेल नहीं कर सकती थी। तो वो गए डॉक्टर के पास, उसने डॉक्टर ने चेक किया तो कहा कि आपको तो कोरोना है। ये संडे हम वहाँ से निकले और मंडे को उसने टेस्ट करवाया। उसको बड़ी चिंता हो गई क्योंकि हमारी तो उम्र हो गई है और इतना ट्रैवलिंग करना है। उसने तुरंत टेक्स्ट किया कि आपकी तबीयत तो अच्छी है ना। फिर थोड़े दिन के बाद कहा कि हमने कहा कि हाँ सब कुछ अच्छा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ठीक ठाक है। बोले कि टेस्ट करवा लेना। तो हमने कहा हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वारंटाइन के बाद करवा लेंगे। लेकिन उसको चिंता यह थी कि वो अंत में मेरे साथ एकदम नज़दीक आ गई थी और हम एयरपोर्ट जाने तक साथ में बैठे थे, बातें भी करते थे। इसीलिए उसको ऐसा लगा कि हमें शायद इफेक्ट होगी। हमें जरा भी इफेक्ट नहीं हुई। सोचो तो कितनी इम्यून सिस्टम हमारी पावरफुल है। इसीलिए ये सारा खेल हमारे विचारों का है और हम तो जानते हैं कि ये सब बातें शिव बाबा ने पहले से ही कह दी है। और शिव बाबा का जो भी लक्ष्य है ये सृष्टि परिवर्तन का, ये सब करना ही है, चाहे कोई भी करे। इसीलिए ये हमें तो पता नहीं है ना कि ये चीजें हो रही है, लोग कहते हैं हम मानते हैं। तो हमें बाबा ने भी कहा है प्रिकॉशंस जरूर लेना है। अगर हमारे कर्म ऐसे है तो हमें शायद वो चीजों इफेक्ट करेगी। अगर हमारे कर्म भस्म हो गए हैं तो कोई असर नहीं करेगी। इसीलिए डरने की इसमें कोई बात नहीं है। तो ये सभी बातों का न हमें चिंतन करना है, न किसी को ये बातें कहनी है, न फैलानी है। क्योंकि वैसे देखो तो एलोपैथी सभी दवाएं कैसे बनती है वो तो हमें भी नहीं पता ना, क्या डालते हैं उसमें। लेकिन सब एलोपैथी दवा लेते हैं और लेनी पड़ती है। साथ साथ सब जानते हैं, वार्निंग भी आती है कि ये दवा की साइड इफेक्ट होती है।
और इससे ही ये सारे दुनिया में बीमारियां भी बढ़ती जा रही है, फिर भी लेना पड़ता है ना। तो इसीलिए प्रोटेक्शन लेना जरूरी है। कैसे भी वे वैक्सीन बनी है, तो अभी सबको ये वैक्सीन लेना चाहिए, ऐसा मैं तो समझती हूँ। फिर सबकी मर्जी अपनी अपनी है। अगर हमारे कर्म ऐसे है तो वैक्सीन लिया होगा ना तो भी ये होगा और शरीर छोड़ देगा, और कर्म अच्छे है तो वैक्सीन नहीं लिया तो भी जाएंगे। तो अच्छा ये है कि हमें वैक्सीन ले लेनी चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा तो प्रोटेक्ट होंगे। और ये बातें कभी भी नहीं फैलाओ, कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें नहीं फैलाना है। अगर हम निमित्त बने तो हम भी उस बुरे कर्म से जुड़ जाएंगे, और हम ब्राह्मण हैं, बीके हैं, तो हमारा तो एक का पदम गुना होगा। और हम माइक है, तो माइक से तो कितने लोगों को ये बात पहुंचेगी, और सबका ये फिर वो लोग कितनों को भेजेंगे, और जिसको भी ये असर होगी और चिंतन चलेगा वो सब हमारे खाते में ही आएगा। लेकिन हमें साक्षी होकर सब कुछ देखते रहना है, और हमारा पुरुषार्थ अच्छा करके औरों को सकाश देनी है, ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। तो इसीलिए हमें ये बातों को किसी को भी अवेयर करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो ज्ञानी है चाहे वो अज्ञानी है। अगर वो खुद सुने तो उसके ऊपर है, हमें कोई कर्म नहीं लगता। लेकिन हम फैलाए, हम बताए तो हम कर्म से जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगर दूसरा कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। ओम शांति।